हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। और मैं भी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया हूँ, बहुत ही सुकून में हूँ, क्योंकि लास्ट 10 से 15 दिन की जो मेहनत थी वो अब रंग लाई है। मतलब पूरा घर जब आपका साफ़ सुथरा हो जाता है ना और एकदम क्लीन हो जाता है, तो एक घर के अंदर आप कुछ करो या ना करो, एक पॉजिटिव वाइब तो आती है। इस चीज़ को तो आपको भी मानना पड़ेगा कि घर अगर आपका साफ़ सुथरा है तो आपको अच्छा तो लगने ही वाला है। और इसीलिए मुझे दिवाली का त्यौहार बहुत अच्छा लगता है। और चलो, अब क्लीनिंग का काम तो हो गया है कंप्लीट, और अब बारी आती है अपने आप को सजाने की, घर को डेकोर करने की, अच्छे अच्छे से खाना वाना बनाने की, मतलब अच्छे अच्छे काम। मतलब बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। एक लास्ट काम मेरा और बाकी रह गया था, और ये मैं धनतेरस के एक दिन पहले करती हूँ। जो मेन डोर है उसको अच्छे से क्लीन करना, मेन डोर, बाहर की जो शू रैक है उसको अंदर से बाहर से, और बाहर भी हमने थोड़ा सा मतलब बना के रखा हुआ है फर्नीचर, अभी मैंने बताया नहीं है। ऊपर की तरफ फर्नीचर बना के रखा है, तो उसको ना मतलब पूरा लैडर पर चढ़कर, और फिर मैंने अच्छे से ऊपर जो स्पाइडर नेट वगैरह थी वो क्लीन करी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह के अभी बज रही है 11:30। घर का सारा काम अच्छे से कर दिया, सब कुछ अच्छे से क्लीन हो गया है। और यहाँ पर ये देखो, हॉल के जितने भी फ्लावर्स थे, पॉट्स थे, और जो बालकनी के जितने भी पॉट्स फ्लावर थे, और जितने भी मैट है वो सब के सब वॉश करके और यहाँ पर डाल के रखे हुए हैं। तो अब सिर्फ एक ही काम बचता है, वो है घर के अंदर डेकोरेशन का, और कुछ मुझे DIYs है वो भी बनाने हैं, वो फिर बाद में होगा। अभी तो मैंने इस तरीके से आपसे बात जो है वो इसके लिए करने के बारे में सोचा कि मैं बता दूँ अभी घर पर आने वाले हैं गेस्ट, और कौन आने वाले हैं, चले सस्पेंस नहीं रखती हूँ, बता देती हूँ। जो मेरी अहमदाबाद वाली ननंद है, उनकी दोनों बेटी आ रही है, तो 11 बजे की उनकी कुछ 11 सवा 11 बजे की कुछ ट्रेन मतलब यहाँ पे उतरने वाले थे, और उतर गए होंगे, सॉरी। फिर वहाँ से यहाँ पर आएंगे तो करीबन आधा पौन घंटा उनको लगेगा। तो बस उन्हीं का वेट जो है वो कर रही हूँ, और अभी मैं बस नहा के जस्ट निकली हूँ। आज मॉर्निंग में जो कुछ एक्स्ट्रा काम थे, बाहर का जो मेन डोर वगैरह क्लीन करना था, शूरे क्लीन करनी थी, और अब कल से रंगोली वगैरह बनेगी, तो नीचे का जो फ्लोर था वो सारा मैंने क्लीन कर दिया। और ये देखो, बेडशीट यहाँ पर भी नहीं डाल रखी है, बेडशीट मेरे रूम में भी नहीं डाली है, तो दोनों रूम के अंदर अच्छी सी बेडशीट लगेगी। तो ये सब काम जब आंटी झाड़ू पोछा कर लेगी, सबका खाना वाना हो जाएगा। तो अब देखो मेन काम क्या बचे है घर के अंदर, डेकोरेशन का, कुछ DIY मुझे बनाने हैं, और तीसरा हाँ मेन नाश्ते बनाने हैं। हाँ ठीक है, तो ये 3 मेन काम जो है वो मेरे पड़े हुए हैं। तो जो सोचा था कि टाइम से मेरे घर की अच्छे से क्लीनिंग जो है वो हो जाए, तो बस सब कुछ अच्छे से काम जो मेरा हो गया है। ठीक है, तो अभी देखती हूँ, सबसे पहले तो मैं जेंट्स को कॉल करती हूँ। अगर उनको आने में लेट हो रहा है तो मैं एक बार रिक्शे में मंदिर चली जाती हूँ, फिर आके बाकी काम निपटाते हैं। जेंट्स आइए, वेलकम वेलकम टू आवर होम, स्वीट होम। तो सुबह 11:30 बजे के करीब आए थे वो घर पे, 11:30 नहीं सॉरी 12 बज गई थी आते आते। और आने के बाद में फिर खाना वगैरह फिर मैंने बना रखा था, घर का सारा काम हो गया था, और मैं ना मंदिर चली गई थी। तो जैन साहब जब इनको लेकर आए थे दोनों को, तो मुझे भी मंदिर से लेकर आ गए थे। और फिर आने के बाद में बस वही थोड़ी बहुत बातें करी, खाना वाना खाया, और दिन को मैंने कुछ भी वीडियो वगैरह एडिट आज किया नहीं था, और आपके पास में वीडियो आया भी नहीं था कल, क्योंकि उसके पहले 2 दिन तक मैंने 2 वीडियो जो है वो दिन के आपके साथ शेयर करे थे। तो उससे ना मतलब कंटिन्यू जब आप मोबाइल के अंदर देखते हो ना, तो देखो हेडेक तो होता ही है। और फिर अभी फेस्टिवल टाइम में घर के इतने सारे काम, इतना सारा काम, घर की साफ़ सफाइयाँ भी चल रही थी, फिर प्लस वीडियो बनाने थे, एडिट करने थे, तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी मेंटली फिजिकली। तो फिर मैंने अपने आप को एक दिन जो है वो रेस्ट दिया। लेकिन हाँ, अब आगे वीडियो जो है वो कंटिन्यूस आएंगे। और अब बारी आती है आपका और मेरा फेवरेट काम। आप लोग भी इंतजार कर रहे थे कि श्रद्धा बहुत दिन से कह रही है कि DIY और होम डेकोर शेयर करूँगी, लेकिन फेस्टिवल तो आ गए हैं, कर तो रही नहीं है। तो चलिए आज ना फटाफट से आपके साथ में यही शेयर कर देती हूँ। और ये जो मैं आपके साथ DIY बनाऊंगी ना, ये बिल्कुल कुछ चीज़ें तो फ्री ऑफ कॉस्ट की बनेगी, और कुछ चीज़ें जो बनाऊंगी ना उसमें आपको बहुत कम पैसा जो है वो लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे दियों से, क्योंकि दिवाली जो है वो दियों के बिना अधूरी है। अच्छा, मैं मार्केट से दिए तो परचेज़ करके लाई थी, मैंने अपना होल वीडियो में शेयर भी करा था, लेकिन मैं ये ना बिल्कुल प्लेन वाले लेकर आई थी। मैंने मतलब वो जो डिज़ाइन वाले आते हैं ना, जिसपे कलर वगैरह करा हुआ होता है, तो मैंने उसकी रेट पूछी तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली बता रहे थे, मतलब 10 से 15 रुपये का एक दिया। तो आपका 1 या 2 दिए से तो काम चलेगा नहीं, करीबन मुझे 12-13 दिए जो थे वो तो चाहिए ही थे। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार जो है वो घर पे ही दियों को मैं अच्छे से कलर करूँगी और अच्छे से डेकोरेट करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं इन दियों को ही डेकोरेट कर रही हूँ, और ये काम मैं अकेले नहीं कर रही हूँ, मेरे साथ में परी विहान भी बैठे हैं, क्योंकि उनको मैंने मॉर्निंग में के मतलब दोनों को मॉर्निंग में ही बोला था कि शाम होते होते अपन लोग ये वाला काम जो है वो करेंगे। और परी को तो बहुत ही ज़्यादा शौक है इन चीज़ों का।
और बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। तो परी, विहान और मैं, हम तीनों जने मिलकर और ये वाला काम जो है वो कर रहे थे। और दिए जो थे वो मैंने पानी में तो खैर भिगो के सुबह ही रख दिए थे और 1 घंटा पानी में रखे थे, उसके बाद में सूखने के लिए छोड़ दिए थे। तो अभी देखो कलर जो है वो, अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक टिप ज़रूर देना चाहूँगी कि अगर आप भी घर पर इस तरीके से दियों को कलर करते हैं ना, तो आप जो एकदम वाइब्रेट कलर होते हैं, एकदम कलरफुल, जो अच्छे चमकदार कलर होते हैं ना, उनका यूज़ करो। जैसे कि मैंने पिंक और येलो को कॉम्बिनेशन लिया और जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और उसके ऊपर मैंने वो जो मंडला आर्ट होती है ना, थोड़ी बहुत उसकी जो पेंटिंग थी ना वो कर दी थी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और कलर मैंने इसके ऊपर जो 20 रुपीज़ के कलर आते हैं ना, जो कि बच्चों के पास होते ही हैं ऑलमोस्ट, उसी से मैंने किया था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इधर परी जो है उसने भी एक दिए को कलर किया, तो वो शो कर रही है, और विहान ने भी। तो हमने टोटल मतलब 10 दिए जो थे उनको अच्छे से कलर किया था, अच्छे से डेकोरेट किया था। तो कुछ के ऊपर तो मैंने जो नॉर्मल जो अपने कलर्स होते हैं पेंटिंग के लिए वही वाले करे थे, और बाकी कुछ दियों के ऊपर मेरे पास में एक्रेलिक कलर पड़े थे, तो मैंने उनका यूज़ करके इस तरीके से दियों को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया। और मतलब इतना सुंदर लग रहा था। मैं आपको सारे दिए एक साथ में भी बताऊंगी ना, तो ये देखिए इतने सारे दिए, इतने अच्छे, मतलब बाहर भी इतने सुंदर दिए ना मुझे नहीं दिखे थे, इतने अच्छे से हमने घर पे कलर कर किए। तो आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट DIY की तरफ बढ़ते हैं। तो ये प्लास्टिक की ग्लास है, मतलब ग्लास कह दो या फिर इसके अंदर है ना 2 साल पहले आइसक्रीम लेकर आए थे, 2 डिब्बी थी। तो मैंने आइसक्रीम तो खा ली हम लोगों ने, और मुझे डिब्बी जो थी वो बहुत अच्छी लगी थी। तो मैंने ये सोचा था कि मैं कभी आइसक्रीम बनाऊंगी ना तो इसी के अंदर मतलब सर्व करूँगी, लेकिन ये तो डिब्बियाँ पता नहीं कहाँ पड़ी रह गई। और अभी जब मैंने क्लीनिंग करी ना, तब खजाने में से ये 2 डिब्बियाँ निकली। तो पहले तो मैंने सोचा मैं फेंक देती हूँ, लेकिन कुछ भी चीज़ फेंकती हूँ तो उसके पहले ये ज़रूर सोचती हूँ कि इसका मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ। तो जिन जिन चीज़ों का मुझे DIY करना था ना, तो मैं एक थैली के अंदर चीज़ें भरती जा रही थी। तो अभी मैं इस पुरानी सी जो आइसक्रीम की डिब्बी है ना, उससे बनाऊंगी एक दिया स्टैंड। और जो लास्ट में जो दिया स्टैंड बनकर तैयार हुआ था ना, वो तो मतलब इतना गजब का था। वो आप लास्ट में आप देखोगे, फिर आप मुझे कमेंट करना। बाकी मैं तो खैर अपनी चीज़ों की तारीफ़ करने ही वाली हूँ, क्योंकि सही में बहुत अच्छा बना था। और नीचे जो बेस है उसके लिए मैंने, अभी मेरा बर्थडे गया था तब केक लेके आए थे, तो केक के नीचे जो केक बेस आया था ना, उसको मैंने वॉश करके और संभाल के रख दिया था, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है और ऊपर गोल्डन कलर होता है, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी मैं यही देख रही थी कि मैं किस तरीके से इनको सेट करूँ। तो पहले तो मैंने सोचा कि जो मैं छोटे छोटे वाले दिए लाई है ना, उसको रख के देखती हूँ। अब तो उसको रखा था तो पीछे की तरफ थोड़ी थोड़ी जगह जो थी वो बच गई थी, तो आगे मैं सेटिंग करूँगी। हाल फिलहाल में तो मैं इनके ऊपर जो है वो कलर करने वाली हूँ। सबसे पहले जो प्लास्टिक की ग्लास है इसके ऊपर कलर करूँगी। तो इसके लिए मैंने मेटेलिक जो कॉपर कलर होता है उसका यूज़ किया है। और ये जो कलर है ये मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया था, आपके साथ में शेयर करना भूल गई थी, क्योंकि डिलीवरी काफ़ी ज़्यादा लेट हुई थी इसकी, लेकिन और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं था। इस बार मैंने फ़्लिपकार्ट से कुछ कलर्स मंगाए थे, तो काफ़ी रिजनेबल रेट में मुझे मिल गए थे। और प्लास्टिक पर जब मैंने कलर किया इस ग्लास पर ना, तो एक कोटिंग पे तो हल्का हल्का सा उसकी प्रिंट दिख रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने सेकंड कोटिंग करी ना, तो उसके बाद में तो पता भी नहीं चल रहा था कि इसके अंदर ये पुरानी ग्लास है मतलब। और ये आप फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं दिया स्टैंड का, कि कितना गज़ब का बनकर तैयार हुआ है। अच्छा लगे तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके मुझे थोड़ा सा अप्रिशिएट ज़रूर करना। उसके बाद में बढ़ते हैं थर्ड DIY की तरफ। तो ये कांच की मेरे पास में 2 ग्लासें पड़ी है, 6 का सेट था, 4 ग्लासें तो फूट गई है, 2 ही ग्लासें मेरे पास बची हुई थी। और कांच के जो कुछ बर्तन होते हैं ना, तो उनको मैं संभाल के ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि मैं ना इनके मतलब कुछ ना कुछ दिमाग लगाती ही रहती हूँ, कुछ ना कुछ बना ही देती हूँ। तो अभी मैं आपके साथ में एक कैंडल, मतलब आजकल है ना पानी के दियों का बहुत ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा, कि पानी से दिए जलते हैं, है ना। सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं अभी आपको बताऊँगी कि पानी से दिए कैसे जलते हैं। तो 2 मैंने ये ग्लास ले लिए कांच की, उसके अंदर मैंने पानी से भर दिए दोनों ग्लासों को। और उसके बाद में नॉर्मल जो अपने वाटर कलर्स होते हैं, ये 20 रुपीज़ का ही मैं लेकर आई थी, तो मतलब लेके नहीं आई थी, बच्चों के पास पड़ा था, उसी का मैंने यूज़ किया। तो उसके बाद में जो भी कलर आपको पसंद हो तो सिंगल सिंगल कलर जो है डालना है। एक में मैंने येलो कलर डिज़ोल्व किया है और दूसरे में मैंने रेड कलर किया है। आपके पास में यदि छोटी छोटी बहुत सारी ग्लासें हैं, 5 6 7 ग्लास है ना, तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा। मेरे पास में 2 ही थी। उसके बाद में बिस्लेरी की जो प्लास्टिक की बोतल तो सबके पास में होती है, तो मैंने उसमें से ना इस तरीके की 2 राउंड शेप की कटिंग जो है वो निकाल दी है और बीच में मैंने एक होल कर दिया है। उसके बाद में बाती तो मैंने बना के रखी हुई थी। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने मतलब बहुत ही कम टाइम में आप ढेर सारी बाती कैसे बना सकते हैं उसका मैंने एक जुगाड़ू तरीका आपके साथ में शेयर किया था।
और उसके बाद में जो होल था उसमें मैंने उस बाती को डाल के और तैयार कर दी बाती। अब करना कुछ भी नहीं है, ग्लास के अंदर कलर हमने पहले ही डाल रखा है, पानी डाल रखा है और एक चम्मच तेल जो है वो दोनों के अंदर डाल देंगे। तो पानी में हम जैसे ही तेल डालते हैं ना, तो तेल जो होता है वो पानी के साथ में डिज़ोल्व नहीं होता है, वो हमेशा ऊपर तैरता है। आप अगर एक ड्रॉप ऑयल भी डालेंगे ना तो वो ऊपर की तरफ ही फ्लोट करेगी। उसके बाद में जो हमने DIY बाती बनाई थी उस बाती को हम रख देंगे ऊपर। तो प्लास्टिक की वजह से जो बाती होगी वो अंदर डूबेगी नहीं, वो ऊपर ही फ्लोट करेगी और उसके बाद में आप इसको चला दो। अब ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल जो है वो मतलब आप समझ लो कि 15 से 20 घंटे तक चल सकती है, इसकी इतनी कैपेसिटी होती है। और लुक वाइज तो आप देख ही सकते हैं कि कितना अच्छा लुक आ रहा था। तो अगर आपने अब तक दिवाली पर कुछ भी डेकोरेशन के लिए परचेजिंग नहीं करी है, कुछ भी ख़रीदारी नहीं करी है, तो आप इस तरीके के DIY का यूज़ करके भी अपने घर को बहुत ही अच्छे से डेकोर कर सकते हो, अच्छा सा डेकोरेशन कर सकते हो। और लोग जो है वो तारीफ़ तो ज़रूर करने वाले हैं, क्योंकि सही में बहुत ही ज़्यादा जो चीज़ें मैंने बनाई थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, सब ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था। उसके बाद में अभी इतने दिन जब मेरी क्लीनिंग चल रही थी, तो मैंने जब किचन की क्लीनिंग करी थी, तो किचन की क्लीनिंग में ये बाहर देखो पोट पड़े, तो उन पोट के नीचे मैंने ये ट्रे रखी हुई थी। तो यहाँ पर क्या होता है कि कंटिन्यूस बारिश होती है, तो उसकी वजह से ये जो ट्रे थी ना वो पूरी ख़राब हो गई है। मतलब जो उसके ऊपर का कलर है ना वो बिल्कुल चला गया, बिल्कुल फेड हो गई, तो अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने सोचा चलिए इसका, इन पुरानी सी जो पॉट ट्रे है इसका हम बनाएंगे टेबल ट्रे, जो सेंटर टेबल पर ट्रे रखी जाती है, जो बहुत ज़्यादा महंगी आती है। मैं कितने टाइम से देख रही हूँ, मैंने ऑनलाइन भी देखने की कोशिश करी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा महंगी आती है, जैसी मुझे पसंद आती है। तो मैंने सोचा इस बार एक काम करते घर पर ही बना देते हैं। तो ट्रे ले ली है, नीचे मैंने न्यूज़पेपर बिछा दिया है और इसके ऊपर मैं करूँगी अपना जो स्प्रे पेंट होता है गोल्डन कलर का, वो। आपके पास में यदि स्प्रे पेंट नहीं है तो आप गोल्डन कलर का जो एक्रेलिक कलर होता है ना उसका यूज़ करेंगे, तब भी बहुत ही अच्छा गेटअप आने वाला है, बहुत ही अच्छा लुक आएगा। तो जो स्प्रे पेंट जब हम करते हैं ना, तो नीचे न्यूज़पेपर ज़रूर बिछा देना चाहिए, क्योंकि साइड में वो गिरता है और उसकी वजह से फ्लोर जो होती है ना वो गंदी हो जाती है। और बिल्कुल इवनली आपको इसको फैलाना है। अगर आप एक ही बार में ज़ोर से स्प्रे कर देंगे ना, तो स्प्रे पेंट जो होता है वो एक जगह पे जाके इकट्ठा हो जाता है, तो बहुत ही गंदा लुक आता है। तो ये देखिए एकदम इवनली मैं धीरे धीरे से स्प्रे कर रही हूँ, और थोड़ा सा डिस्टेंस से करना है। जब भी आप स्प्रे पेंट करते हैं कहीं पर भी ना, तो आपको जिस भी पार्ट पर करना है उसके बिल्कुल आप करीब ले जाके करेंगे, पास में ले जाके करेंगे ना, तो बहुत सारा पेंट एक जगह पे गिरेगा और फिर वो बहुत ही गंदा लुक आएगा। तो ये देखिए बिल्कुल इवनली मैंने इसको अच्छे से कर दिया है, कहीं पर कोई भी स्पॉट या कहीं पर ऐसा नहीं कि इकट्ठा हो गया है। और काफ़ी अच्छी सी शाइनिंग आ रही थी, बिल्कुल कॉपर कलर की प्लेट जो है ट्रे बनकर तैयार हो गई है। अब इसके अंदर मैं रखूँगी जो अभी हमने पानी वाले दिए बनाए थे वो, और साथ में मैंने एक छोटा सा पॉट रख दिया। और आप चाहे तो कुछ भी डेकोर आइटम रख कर और सेंटर टेबल या डाइनिंग टेबल के वहाँ पर रखेंगे तो बहुत ही अच्छा लुक आने वाला है। उसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। तो ये वाला जो पॉट है ये लास्ट जन्माष्टमी पर, इस जन्माष्टमी नहीं, लास्ट जन्माष्टमी पर बच्चे स्कूल में लेकर गए थे इसको डेकोरेट करके। तो जब सेशन ख़त्म हो जाता है ना, तो उन बच्चों ने जो भी एक्टिविटी करी होती है ना, तो उनको फिर से दे देते हैं। तो ये वाला पॉट जो है वो बच्चों को फिर से दे दिया था। तो मैंने सोचा कि इसको फिर से हम डेकोर करते हैं, रीयूज़ करते हैं। तो पहले तो मैंने इसके ऊपर वाइट कलर का एक्रेलिक पेंट कर दिया, ताकि जो पुरानी डिज़ाइन थी ना वो सारी छुप गई। और उसके बाद में मैंने इस तरीके की डिज़ाइन इसके ऊपर दी है, और ऊपर जो दिया अभी हमने डेकोर किया था अच्छे से, वो उसके ऊपर रखा है। तो इतना गज़ब का इसका लुक आ रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो मतलब आप मुझे बताना कि अभी मैंने जितने भी DIY आपके साथ शेयर किए हैं होम डेकोर से रिलेटेड, आपको इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा लगा। और अगर आप मुझे पूछेंगे तो मुझे तो खैर सारे ही अच्छे लगे, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से सारी चीज़ें बनाई थी और मेरे साथ में मेरे बच्चों की मेहनत भी थी। तो काम करते करते काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, मतलब कुछ काम मैंने दिन को किया था, उसके बाद शाम को डिनर की तैयारी करने लग गई थी, खाना वाना खाया और फिर घर में आए हुए हैं। दोनों का नाम मैंने आपको नहीं बताया, एक का नाम है आकांक्षा और एक का नाम है विधि। तो उनसे बातें बातें कर रहे थे तो काफ़ी लेट हो गया था। फिर थोड़ा बहुत काम जो था वो मैंने शाम को भी किया। तो अभी रात की करीबन 11:30 बज रही है, सब लोग सोने के लिए चले गए हैं। और अभी एकदम से मुझे याद आया कि भाई घर की सफाइयाँ तो मैंने कर दी है और कुछ DIYs मैंने बना दिए हैं, घर को डेकोरेट करने के सामान लेकर आई हूँ, लेकिन अभी तक मैंने अपना डेकोरेशन नहीं किया है। मतलब मेरे बाल जो है ना वो आगे की तरफ बहुत वाइट वाइट से आने लग गए हैं। तो ये जो पैकेट्स थे मेहंदी के, ये मैंने मीशो से मंगाए थे। मैंने मीशो का हॉल वीडियो बनाया था तो आपके साथ शेयर भी किया था।
तो अभी मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं भिगो देती हूँ, तो कल देखूँगी या तो मॉर्निंग में, नहीं तो फिर दिन को जैसा मुझे टाइम लगेगा मिलेगा तो मैं लगा दूँगी। तो अभी मैंने एक बर्तन में थोड़ा सा पानी, 1 गिलास भर के पानी, उसमें थोड़ी सी चाय पत्ती और 3 लौंग डाल के उबलने छोड़ दिया। कॉफ़ी नहीं थी एक्चुअली, भूल गई, याद होता तो मैं शाम को ले आती थी। अगर कॉफ़ी होती है तो 1 चम्मच कॉफ़ी डाल देते तो उससे भी बहुत ही अच्छा कलर आता है। और ये पास में जो छोटे छोटे पैकेट्स दिख रहे हैं तो इसके अंदर ये भी मैंने मीशो से मंगाए थे। तो एक के अंदर है आंवला, रीठा, शिकाकाई, भृंगराज और हिबिस्कस और अरेठा ऐसा ही कुछ है। तो इस तरीके के 5 पैकेट्स भी मैंने मंगाए थे। तो सारे में एक चम्मच जो है वो इसके अंदर डाल दूँगी और फिर थोड़ा सा पानी डालूँगी, मतलब एकदम टाइट सा ही अभी मैं इसको भिगोऊँगी, ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी क्योंकि मॉर्निंग में फिर जब मैं लगाऊँगी ना तो इसके अंदर फिर मुझे एक आध चीज़ें और ऐड करनी है, तो वो फिर मैं सुबह करूँगी। तो बस, और आयरन की कढ़ाई के अंदर ही मेहंदी गलानी चाहिए क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है बालों के अंदर, मतलब कलर भी अच्छा आता है और एक अच्छी शाइनिंग आती है और बाल जो है वो काफ़ी मजबूत भी होते हैं आयरन की कढ़ाई में यदि हम मेहंदी भिगोते हैं ना। तो थोड़ा सा पानी डाल के उसको पूरी ही कढ़ाई में फैला देना। जितना आप कढ़ाई में फैलाओगे ना तो उसका जो आयरन होता है ना वो मेहंदी के अंदर आता है, तो उससे बहुत ही अच्छा कलर आता है। तो बस ये काम करके अभी मैं जाऊंगी सोने के लिए, और फिर कल ढेर सारे काम हैं, कल बहुत सारे काम हैं, कल धनतेरस का दिन है तो बहुत सारे काम रहेंगे। तो मिलती हूँ फिर आपसे कल। कल भी बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो चीज़ें भी सब तैयार हो गई है, अभी मुझे सिर्फ घर का डेकोरेशन करना है, लाइटिंग्स करनी है, तो ये सब काम कल होने वाले हैं। और कुछ स्नैक्स भी बनाने हैं तो वो भी कल ही बनेंगे। तो आज के वीडियो को यहीं करती हूँ, यहीं पर एंड। आज के वीडियो का आपको कुछ भी पार्ट, कोई भी DIY अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बहुत 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 मेहनत कर रही हूँ इस बार आप सबके लिए, तो थोड़ा सा आप मुझे मतलब मेहनत मैं कर रही हूँ लेकिन आप मुझे थोड़ा सा मोटिवेट कर देना बस, और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे इसके आपके मेरी मेहनत के बदले में। और छोटा सा कमेंट ज़रूर छोड़ देना, और अगर आपको DIY पसंद आए हो ना तो आप थोड़ा शेयर कर देना ताकि लोगों तक ये सब चीज़ें जो है वो पहुँच पाए। तो मिलती हूँ नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।